हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ सेंटेंस इंप्रूवमेंट का नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे 1503 से बिल्कुल लास्ट तक के सेंटेंस इंप्रूवमेंट की, जहाँ आपका ये आज पूरा फिनिश हो जाएगा। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं ये पेड कोर्स के स्टूडेंट हैं, जो भी स्टूडेंट इस टाइम वीडियो देख रहे हैं बैठ करके। और बच्चों, यहाँ एक बहुत बड़ी गलती पेड स्टूडेंट अक्सर करते देखता हूँ मैं, फेसबुक वगैरह पर बहुत सारे पेजेस में देखता हूँ कि कोई किसी का कोर्स सेल कर रहा है, कोई किसी का कोर्स सेल कर रहा है। एक जरा से लालच के चक्कर में बच्चों, मतलब आपसे कोई कोर्स क्यों लेगा, पहली बात तो यही है। मतलब कोई लेगा भी तो बहुत सस्ते में लेगा, क्योंकि महंगा तो फिर वो उन्हीं से ले लेगा जिससे है। और आजकल सभी ने अपने कोर्स इतने सस्ते कर दिए, वो आपसे लेगा ही नहीं। तो यहाँ एक जरा से लालच के चक्कर में बच्चों आप लोग एक बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपना। वो नुकसान क्या है कि आप अपना कॉम्पिटिशन बढ़ा रहे हैं बच्चों। अब आप खुद सोचिए कि अगर मैं ये बुक लेकर के आपके लिए लेकर के आया हूँ, और वो भी पेड में, देखिए पूरे यूट्यूब पर हमारे अलावा तो उसको कोई सोल्व करा नहीं रहा है। अपना आपसे बच्चा से कर ले तब भी कोई फायदा नहीं है, या तो आपको ही पता है बच्चों। तो इंप्रूवमेंट तभी आएगा जब कोई टीचर कराए। टीचर हमारे अलावा को करा नहीं रहा है, हमारे पास इतने सब्सक्राइबर है नहीं कि बहुत सारे बच्चे इस बुक को कर लेंगे। तो अगर आप इस बुक को कर लेंगे तो डेफिनेटली आपकी सफलता आपके हाथ लग जाएगी। लेकिन आप लोग सोचते हैं कि मैं अपने दोस्तों को बेच दूँ 100-200 रुपये में। इससे क्या होता है कि आप अपना कंपटीशन बढ़ाते हैं। दूसरी बात बच्चों, जब आप किसी को नुकसान करते हैं तो ईश्वर भी आपको नुकसान करेगा, सिंपल सी बात है। तो क्या होगा कि आपका भी सिलेक्शन नहीं होगा। ये हम लोग भी आपके लिए फिर इसी तरह की फिर सोचते हैं, क्योंकि आप लोग जब हमारा नहीं सोच रहे तो हम आपका क्यों सोचेंगे, सिंपल सी बात ये है। तो इसलिए बच्चों, कोर्स ना सेल करें किसी को भी, रीसेल ना करें किसी को भी। अगर आपको सजेस्ट करना भी है तो सिलेक्शन के बाद आप हमारा सजेस्ट करें। पहली बात तो आप किसी को बताएं ना कि हम तैयारी कहाँ से कर रहे हैं। सही बात तो ये है, चुपचाप बैठकर अपनी तैयारी करें गुंगों की तरह। किसी को बताएं ना कि मैंने क्या कोर्स खरीदा हुआ, क्या कोर्स नहीं खरीदा हुआ है। लेकिन अगर आप लोग ये कोर्स सेल करने का प्रक्रिया अपनाएंगे तो ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएंगे बच्चों। वो बच्चे जो दूसरे नुकसान करते हैं वो कभी अपना फ़ायदा नहीं कमा सकते, चाहे मैं भी हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो मेक श्योर कि आप सिर्फ खुद देखें वीडियो बैठ करके और किसी को वीडियो शेयर ना करें। बच्चों, यहाँ पर हमारा पहला सेंटेंस है, कह रहे द प्राइजनर वॉज लुकिंग अबाउट एन अपॉर्चुनिटी टू एस्केप। प्राइजनर मतलब कैदी को बोलते हैं बच्चों। वो एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था अपनी कैद से भागने की। तो बच्चों, ये हमारा एक फ्रेजल वर्ब है जो कि है लुकिंग फॉर, नॉट लुकिंग अबाउट। लुकिंग फॉर होता है बच्चों ढूंढना या सर्च करना की चीज़ को, उसको बोलते हैं लुकिंग फॉर, ढूंढना। तो बच्चों, लुकिंग फॉर मतलब ढूंढना। लुकिंग अबाउट का मतलब होता है बच्चों किसी को ढूंढने की कोशिश करना लेकिन ढूंढ ना पाना। जबकि यहाँ पर कहना चाह रहे थे द प्राइजनर वाज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। वो एक अवसर तलाश रहा था, अवसर खोज रहा था भागने का बच्चों यहाँ से। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लुकिंग फॉर। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? लुकिंग फॉर, यानी कि आपका प्रॉपर आंसर हो जाएगा लुकिंग फॉर। बच्चों, लुक अप का मतलब होता है मतलब अपने से ऊपर के तबके को देखना और उनके साथ में बराबरी करने की कोशिश करना, उसको बोलते हैं लुक अप। और इसके बाद में लुकिंग आफ्टर का मतलब बच्चों, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा प्रॉपर सेकंड करेक्ट। आगे कह रहा है बच्चों द फ्लेम्स हैड शोट अप हायर देन नेवर। बच्चों, अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर तो आपको साफ बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा कि हायर आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ में देन जो है आपका THAN वाला होना चाहिए था, जबकि उसने देन लगाया THEN वाला। ये पूरी तरह से रोंग है, आपका हायर देन होना चाहिए था, जो सही प्रॉपर आंसर है इसका। अब बच्चों, यहाँ पर हायर देन नेवर भी नहीं होगा सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस में यहाँ पर नेवर की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। सो हायर देन एवर, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ पूरी तरह से करेक्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों सेंटेंस में, और सेंटेंस में क्या कह रहा है उसको पकड़ते हैं बात को। यहाँ पर सेंटेंस में कह रहा है कि ही मेड सर्टेन यूजफुल कॉन्टैक्ट्स amid his staying abroad। बच्चों, amid का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जरा पहले इसके प्रयोग को जान लेते हैं। उसके बाद में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मुझे यहाँ पर amid लगाना है या नहीं लगाना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को amid का ना तो प्रॉपर मीनिंग पता है ना ही प्रॉपर यूज़ पता है। तो ये फर्ज बनता है कि हम लोग पहले आपको इसके बारे में ही क्लियर कर दें। बच्चों, amid हमारा एक प्रपोजिशन की तरह काम करता है, और amid भी हम लोग बात करते हैं तभी जब कोई चीज़ किसी चीज़ के बीच में बांटनी हो, लाइक जैसे बिटवीन है, अमंग है, उसी तरह से काम करता है आपका amid भी। यस, यानी कि दो चीज़ों के बीच में या दो से ज़्यादा के बीच में जब हमें कोई चीज़ बांटे तो amid का इस्तेमाल करते हैं। जबकि यहाँ पर बीच की कोई भावना निकल के नहीं आ रही है। ही मेड सर्टेन यूजफुल कॉन्टैक्ट्स amid हिज स्टेइंग अब्रॉड। उसने जो है कुछ कॉन्टैक्ट बनाए अपने अब्रॉड में रहने के दौरान, ये कहना चाह रहा है। तो ड्यूरिंग हिज स्टे अब्रॉड, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। फॉर नाउ ऑन ऑल द सेल्समैन विल बी पेड अ कमीशन एंड नॉट अ सैलरी। यानी कि आज से जो है सभी सेल्समैन को जो है, तो बच्चों आज से कहना चाह रहा है, तो फ्रॉम नाउ यानी कि आज से, फ्रॉम
नाउ ऑन, यस आज से। तो गाइज यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पहला ही पूरी तरह से करेक्ट। से की भावना के लिए हम लोग फ्रॉम का इस्तेमाल क्या करते हैं, नॉट फॉर का इस्तेमाल करते हैं लिए के अर्थ में। हाउ लॉन्ग हैव यू मैरिड, बच्चों सेंटेंस में कहीं ना कहीं समय की बात हो रही है। जब बात हो समय की, टाइम की कोई बात हो रही हो, तो हम लोग सेंटेंस में हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन में से किसी एक का इस्तेमाल करते हैं, तब जाकर सेंटेंस पूरा हमारा करेक्ट होगा। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, तो सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा पहला पूरी तरह से करेक्ट। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड, आपकी शादी को कितने साल हो गए ये कहना चाह रहा है। द हाउस हैज़ बीन ऑक्शन बिफोर वी रीच देयर, बच्चों सेंटेंस में कनेक्शन हुआ है बिफोर से, आपको बिफोर दिख ही रहा होगा। दूसरी बात गाइस, अगर आपको बिफोर नहीं भी दिख रहा है तब भी आप एक छोटी सी चीज़ को ध्यान रखें कि सेंटेंस में बीन के बाद में फर्स्ट फॉर्म लगा रहा है, जबकि बच्चों मैंने आपको बताया कि बी की फैमिली साथ में या तो हमेशा आईएनजी फॉर्म आया करती है या फिर थर्ड फॉर्म, इन दोनों में से कोई एक चीज़ आया करती है। दोनों फॉर्म आपकी आने में से कोई सी एक आनी जरूरी है, जबकि यहाँ पे ये ना दोनों में से कोई सी भी नहीं है, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे या तो ऑक्शन्ड करो या ऑक्शनिंग करो। अब ऑक्शनिंग तो यहाँ मुझे दिखाई दे नहीं रहा है, दिखाई भी दे रहा है तो वॉज वर्ब के साथ में दिखाई दे रहा है, ये आपका रेस से बाहर होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हैज़ बीन ऑक्शन्ड, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट। लेकिन सेंटेंस हमारा जा रहा है पास्ट में, रीच्ड को देखते हुए मैं यहाँ पे हैड लगाऊंगा, हैज़ हमारा यहाँ पे नहीं आएगा। बिफोर का रूल भी बच्चों यही बोलता है, बिफोर का रूल बोलता है कि पहले वाला परफेक्ट में होना चाहिए और बाद वाला इनडेफिनेट में, तो आपका थर्ड आंसर हो जाएगा करेक्ट। सुप्रिया एज वेल एज हर फ्रेंड, ये रूल मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी सेंटेंस हमारा, बच्चों सुन लेना ध्यान से और लिख लेना फिर इसको अगर आप चाहो तो। यदि दो सब्जेक्ट कभी भी एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, रादर देन, एंड, नॉट, लाइक से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। तो पहला वाला सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे हैव नहीं हैज़ होना चाहिए था। अब बच्चों हैज़ हमारे यहाँ पे सिर्फ सेकंड ऑप्शन में ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ही पूरी तरह से करेक्ट। फर्मेंटेड वेजिटेबल्स कैन बी स्टोर्ड फॉर अबाउट अ ईयर विदाउट गोइंग बैड, यानी कि जो फर्मेंटेड वेजिटेबल्स होती हैं उनको हम लोग काफ़ी समय तक रख सकते हैं बिना खराब हुए। बच्चों जब प्रपोजिशन आ रही है तो प्रपोजिशन के बाद अगर कभी भी वर्ब आएगी तो हम लोग उसको आईएनजी फॉर्म में ही इस्तेमाल करते हैं, जो कि उसने किया भी है। तो गाइस ये सेंटेंस हमारा पूरी तरह से करेक्ट होना चाहिए, इसमें कोई एरर हमारी नहीं होनी चाहिए अगर देखा जाए तो। जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। आई कैन नॉट हेल्प यू इफ़ यू टेल मी योर प्रॉब्लम, कह रहा है कि मैं आपकी मदद नहीं करूँगा अगर आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। ये क्या बात हो रही बच्चों, मैं आपकी मदद नहीं करूँगा जब तक आप मुझे अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएंगे। यस ये कहना चाहिए था। तो आई कैन नॉट हेल्प यू अनलेस, यहाँ पर आप शर्त के लिए अनलेस का इस्तेमाल करें। सबसे पहली बात तो यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे अनलेस का, लेकिन बच्चों जब अनलेस आ गया है तो फिर डोंट का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते क्योंकि सेंटेंस डबल नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका नहीं आएगा, सेंटेंस आपका हो जाएगा फोर्थ वाला पूरी तरह से करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इफ़ ही डज नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम ही वुड श्योर मिस द ट्रेन। बच्चों यहाँ सेंटेंस में डज नॉट का इस्तेमाल किया है, यानी कि सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, तो आप भी सेंटेंस को प्रेजेंट में ही चलाएंगे। आप यहाँ पर वुड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप सिंपल विल का इस्तेमाल करेंगे, तब जाकर सेंटेंस हमारा होगा करेक्ट। यानी कि सेंटेंस हो जाएगा विल श्योरली मिस द ट्रेन, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। व्हाट अ पैलेस होम, यानी कि व्हाट अ पैलेस होम, ये आपका एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के फॉर्मेशन के तहत बनाया गया है, यानी कि क्या शानदार महल जैसा घर है, ये कहना चाह रहा है। तो गैस यहाँ पर आप लोग होम से पहले लगाना चाह रहे हैं। बच्चों होम एज ए नाउन यहाँ पे काम कर रहा है, तो नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव होना चाहिए था। अब यहाँ पर एडजेक्टिव जो है हमारा वो है पैलेशियल, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट। बच्चों पैलेशियल का मतलब होता है भव्य, वैसे तो सबका इनका मतलब एक ही है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। Sometimes the family liking to play a game together after dinner. Sometimes the family liking, तो कई बार फैमिली को पसंद है गेम खेलना बच्चों लाइक की बात कर रहा है, और लाइक आपकी उन वर्ब में से एक है जो आईएनजी फॉर्म कभी नहीं बना सकती अपनी, यानी कि लाइक में आप कभी भी आईएनजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना होगा। तो गैस यहाँ सेंटेंस में हमारा रॉन्ग है, तो नो सब्स्टिट्यूशन तो होगा नहीं। यस, सो समटाइम्स द फैमिली लाइक्स, समटाइम्स द फैमिली लाइक्स, समटाइम्स द फैमिली आर लाइक। अब हमें इन चारों में से कोई एक ऑप्शन ढूंढना होगा। बच्चों
फैमिली को एज ए यूनिट इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि समटाइम्स तो समटाइम ही रखेंगे, यहाँ पे फिर समटाइम नहीं कर सकते। आपका आंसर हो जाएगा पहला ही यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, कह रहा है कि हैड यू नॉट इंटरफेयरिंग। बच्चों हैड के साथ में आईएनजी फॉर्म लगा रहा है, ये बिल्कुल गलत रूल है। हैज़, हैव, हैड के साथ हम लोग हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया करते हैं। सो गाइस यहाँ सेंटेंस में थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, जो कि करेक्ट ऑप्शन होता, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड पूरी तरह से करेक्ट। ये कंडीशनल रूल है बच्चों। कंडीशनल सेंटेंस के अंदर हमने पढ़ा है कि इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो नेक्स्ट पार्ट में वुड हैव आएगा, जबकि नेक्स्ट पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आया हुआ है, बस यहाँ थर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट थी। डिड यू डू व्हाट आई टेलिंग यू। बच्चों टेलिंग यानी कि आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल बिना हेल्पिंग वर्ब के कर रहा है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। सेंटेंस में थर्ड फॉर्म का और आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं कर सकते, ये ध्यान रखें। यस, तो यहाँ पर आपका वैसे भी सेंटेंस पास में चल रहा है, तो व्हाट आई टोल्ड यू यानी कि पहला आंसर होना चाहिए था पूरी तरह से करेक्ट। आगे बढ़ते हैं गाइस। द इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड बाय 9 AM टिल 11 AM, यानी कि इंटरव्यू जो है कंडक्ट किया जाएगा 9 AM से 11 AM तक, ये कहना चाह रहा है बच्चों यहाँ पे। तो सेंटेंस में ध्यान रखें कि सेंटेंस में एक टाइमिंग दी गई है कि इससे इस समय तक, तो इसके लिए हम लोग दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बिटवीन या एंड का किसी टाइमिंग के लिए, या फिर फ्रॉम और टू का। तो यहाँ पर सेंटेंस का आंसर हो जाएगा द इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 9 AM टू 11 AM, या फिर बिटवीन 9 AM एंड 11 AM। तो यहाँ पे बिटवीन एंड तो है नहीं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। द टॉय ड्रमर प्लेज द ड्रम इफ यू प्रेस द बटन एट द बैक। जो टॉय ड्रमर है वो ड्रम बजाना शुरू कर देगा अगर आप उसका बटन यानी कि खिलौना आता है बच्चों, आपने देखा होगा, तो वो ड्रम बजाना शुरू कर देता है बच्चा सा टॉय। तो सेंटेंस ठीक है, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है, आगे भी सेंटेंस सही चल रहा है, कंडीशन सेंटेंस की तर्ज पे चल रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस कहूँगा, नॉर्मली इस तरह के सेंटेंसेस देखने को नहीं मिलते हैं, अक्सर बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं अगर देखा जाए तो, लेकिन यहाँ इन्होंने गलती वाला मसला दिया ही नहीं। यस, इन्होंने जो हाँ कर दिया है काम बच्चों, फोर्थ ऑप्शन में इन्होंने कर दिया है काम, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती छोड़ दी इन्होंने कि दोनों तरफ विल लगा दे। ये बच्चा गलती करके नहीं आएगा, क्योंकि डबल मॉडल वर्ब एग्जाम में पेपर में नहीं आती है, ये बच्चों को पता है। अगर इनको करना था तो यहाँ से विल हटाते, तब डेफिनेटली यहाँ पे मोर देन 90% बच्चा इसको गलत करके आया था। यस, तो इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप हमारी कंडीशन सेंटेंस एक बार पढ़ लें, तब आपको याद हो जाएगा कि इसमें हमें क्या करना था क्या नहीं। While washing your hands, rub them together for 20 seconds to remove the microbes on them. While washing your hands, बिल्कुल ठीक है। Rub them यानी कि हाथों को together for 20 seconds, 20 सेकंड तक रख रहे हैं। To remove, टू के बाद वस्तु हमारी है, the microbes on them, बिल्कुल सेंटेंस बिल्कुल ठीक है बच्चों। यहाँ पे them आपका इस्तेमाल किया जा रहा है हाथों के लिए, सेंटेंस ये भी पूरी तरह से करेक्ट है, यानी कि यहाँ पर भी कोई एरर आपकी नहीं है। द प्लेस इज़ टू मच नॉइजी, तो जो स्थान है बहुत ज़्यादा शोरयुक्त है। तो गैस यहाँ पर टू का इस्तेमाल करते हैं हम लोग बहुत अधिक के लिए, ये ध्यान रखेगा। और गैस यहाँ पर एक फॉर्मेशन जो आपने शायद पढ़ा हो, सो यहाँ पर आपको मच की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सही बात तो ये है, मच सेंटेंस को नेगेटिव वे में और टू भी सेंटेंस को नेगेटिव वे में लेके जाता है, और डबल नेगेटिव वर्ड एक जैसे एक साथ नहीं आया करते हैं। तो यहाँ पर या तो मच का इस्तेमाल करें या फिर टू का इस्तेमाल करें, दोनों एक साथ ना करें तो अच्छा होगा। तो द प्लेस इज़ टू नॉइजी, द प्लेस इज़ मच नॉइजी, कोई एक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर मीनिंग पे जाऊं बच्चों में इसके, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप यहाँ पर टू का इस्तेमाल करें। ओके गाइस, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। आई विश सेंटेंस जब कंडीशनल हो तो कभी भी हैव का नहीं, हैड का इस्तेमाल करते हैं। आई विश आई हैड कम एन आवर सूनर, सो यहाँ सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। एदर द बियर्स और द लॉइन, बच्चों जो सेंटेंस हमारा एदर और नेदर नोर नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ रहा हो, तो वर्ब हमेशा नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार आया करती है। द लॉइन के हिसाब से यहाँ पर हैज़ ठीक है, हैज़ के साथ में थर्ड फॉर्म ठीक है, स्केप के साथ फ्रॉम हमेशा आया करता है, ये भी ठीक है। तो सेंटेंस में कोई गड़बड़ी है ही नहीं, सेंटेंस हमारा हो जाएगा नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। हियर्स टू द न्यूज़, तो हियर्स टू द न्यूज़, यहाँ पर हियर्स नहीं, आप अच्छा होगा कि आप हियरिंग करें या फिर लिसन का इस्तेमाल करें। न्यूज़ सुनने के लिए हम लोग लिसन का इस्तेमाल क्या करते हैं,
जब कोई चीज़ ध्यान से सुननी हो तब हम लोग लिसन का इस्तेमाल क्या करते हैं, हियर का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब कोई चीज़ आपने अचानक सुन ली हो। लाइक मान लीजिए आप बैठे हुए हैं और आपके सिर के ऊपर से हेलीकॉप्टर निकल जाए बहुत तेज़ आवाज़ करता हो, या कोई बुलेट वाला निकल जाए, तो डिड यू हियर समथिंग, क्या आपने कुछ सुना, तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं हियर का। तो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए लिसन। अब लिसन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। अब देखते हैं ऑप्शन में हमें क्या क्या दिया गया है। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ करेक्ट। When I met the couple yesterday, I noticed that the wife was more taller। बच्चों दो कंपैरेटिव वर्ड एक साथ नहीं आ सकते हैं, यहाँ पर आपको टॉलर ही रहने देना होगा। जब तक किसी वर्ड का खुद से कंपैरेटिव बन सके आपको उसके साथ में कंपैरेटिव वर्ड मोर का इस्तेमाल नहीं करना है। आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। द टीचर एडवाइज द चिल्ड्रन टू नोट। बच्चों नहीं, नोट का इस्तेमाल हम लोग टू से पहले क्या करते हैं, नोट टू। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नोट टू, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट टू आया करती है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड पूरी तरह से करेक्ट। आफ्टर द ओल्ड बिल्डिंग वॉज पुल्ड आउट। आफ्टर द ओल्ड बिल्डिंग वॉज पुल्ड आउट। बच्चों बिल्डिंग को गिराने के लिए पुल आउट का मतलब होता है अलग होना या आगे बढ़ जाना। जबकि बात हो रही है बिल्डिंग को गिराने की, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे पुल डाउन का, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। द एप्पल ए डे, बिल्कुल नहीं बच्चों, ये कहावत बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। यहाँ पे समय सेंटेंस हमारा सही है, एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे, यानी कि एक दिन में एक एप्पल आपको डॉक्टर से दूर रख सकता है, ये कहना चाह रहा है। तो गैस यहाँ सेंटेंस में हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों सेंटेंस में। नो सूनर, बच्चों जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत किसी नेगेटिव वर्ड से हो तो हेल्पिंग वर्ब का उसके तुरंत बाद आना अति अनिवार्य है। नो सूनर सेंटेंस शुरू हुआ है तो हैड या डिड शुरू में ही आएगा, जो कि पहला ऑप्शन में भी नहीं है, दूसरा तो खैर भारी हो जाएगा, तीसरा यहाँ ये कर सकते हैं बच्चों आप लोग, या आप नो सूनर की जगह एज सुन एज का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि स्कार्सली सेंटेंस के मीनिंग को बदल देगा। और आगे यहाँ पर बच्चों यहाँ पे वैन आया हुआ है, तो ये तो और फायदे की बात होगी आपके लिए। अब यहाँ पर नो सूनर आएगा ही नहीं। जब भी सेंटेंस में नो सूनर आएगा तो कंपाउंड कंजक्शन देन का इस्तेमाल करते हैं, और जब स्कार्सली आएगा तो कंपाउंड कंजक्शन वैन का, और यहाँ पर वैन खड़ा भी हुआ है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ पूरी तरह से करेक्ट। आई विश्ड आई हैव, फिर से वही गलती होगी, यहाँ पे विश आ गया है, इच्छा की बात कर रहा है। जब कोई इच्छा कंडीशन सेंटेंस पे जा रही हो तो हम लोग हैड का इस्तेमाल करते हैं, हैव का नहीं। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। दे हु वांट्स, बच्चों हु के बाद आने वाली वर्ब पिछले सब्जेक्ट के बाद आया करती है, दे के हिसाब से वांट्स नहीं वांट होना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे दे होगा ही नहीं, दोज हु वांट यहाँ पे होना चाहिए था, तब जाके सेंटेंस हमारा रहता करेक्ट। तो सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। आगे कह रहा है बच्चों ही फाइन हिज फाइन वॉइस हैज़ नेवर हर्ड इन दिस हॉल अगेन, यानी कि उसकी शानदार आवाज़ दोबारा हॉल में सुनने को नहीं मिली, ये कहना चाह रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हिज फाइन वॉइस विल नेवर बी हर्ड, अच्छा होगा कैसे आप फ्यूचर में की भावना साथ बनाएं। यस, तो यानी कि उसकी इस तरह की आवाज़ जो है आप दोबारा सुनने को नहीं मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि लता मंगेशकर जी अब गुजर गई हैं, तो आपको ये मधुर आवाज़ अब सुनने को नहीं मिलेगी। आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। ही इज़ डिटरमाइंड इन एक्सपेंडिंग हिज बिजनेस, तो बच्चों ही इज़ डिटरमाइंड इन एक्सपेंडिंग हिज बिजनेस। बच्चों डिटरमाइन मतलब आपका एक दृढ़ निश्चय की तरफ इशारा कर रहा है, और ये आपका एक वर्ब भी है। जब वर्ब से वर्ब को हम लोग कनेक्ट करते हैं तो टू का इस्तेमाल करते हैं। ही इज़ डिटरमाइंड टू एक्सपेंड हिज बिजनेस, तो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए था थर्ड करेक्ट। शी आस्क फ्रॉम मी दैट आई हैड सीन द मूवी और नॉट, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने मूवी देखी है या नहीं। बच्चों सेंटेंस में जब हम लोग बात करते हैं डाउटफुल कंडीशन की, डाउटफुल का मतलब सेंटेंस में जब और आ गया है तो समझो सेंटेंस डाउटफुल हो गया है कि आपने ये काम किया है या नहीं। डाउटफुल कंडीशन के लिए हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं वेदर का, पहली बात तो ये। दूसरी बात बच्चों वेदर और का हमारा जोड़ा चलता है साथ में, तो आपकी मजबूरी है कि आपको वेदर लगाना चाहिए, यानी कि आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ पहला ही होगा, इसके अलावा किसी ऑप्शन की तरफ आप निगाह भी ना रखें। इट इज़ टाइम, बच्चों सेंटेंस में आ गया इट इज़ टाइम का रूल, एक बड़ा प्यारा रूल है बच्चों इट इज़ टाइम का। इट इज़ टाइम या फिर इट इज़ हाई टाइम, ये दो फंक्शन चलते हैं आपके, इट इज़ टाइम या फिर इट इज़ हाई टाइम। इट इज़ टाइम और इट इज़ हाई टाइम दोनों के ही साथ हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म में बना करता है। तो यहाँ पर इट इज़ टाइम द चिल्ड्रन टू गो नहीं, द चिल्ड्रन वेंट टू बेड, लेकिन यहाँ पर वेंट किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया आपको, तो भैया यहाँ पर हो गई है आपकी मजबूरी। और मजबूरी भी नहीं बच्चों, एक रूल अब मैं आपको साथ साथ दूसरा क्लियर कर दूँ कि जब भी सेंटेंस इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम से हो और साथ में टू दिया हो तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यस गाइस, इट इज़ टाइम
दैट वी प्लेड क्रिकेट, इट इज़ टाइम टू प्ले क्रिकेट, दोनों ही फॉर्मेशन सही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ही रिप्लाइड माइन लेटर, जी नहीं, माइन हमारा अगर लगा रहे हैं तो आपको नाउन ही लगाना चाहिए था। यस ही रिप्लाइड माइन, बस यहीं खत्म होता। जब आपने नाउन लगा दिया है तो आपको एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना होगा। ही रिप्लाइड माई लेटर, ऐसा होना चाहिए था। तो सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट, क्योंकि रिप्लाई के साथ हमेशा टू भी आया करता है। द रिवर ओवरफ्लू इट्स बैंक इन द मानसून, कह रहा है कि मानसून में जो है रिवर अपने किनारे से भर भर के बहती है। अब बच्चों यहाँ पे जब बात कह रहा है कि एक तरह से मतलब समझ लीजिए क्या कि उसकी आदत को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जब मानसून आता है तभी भर के बहती है, नॉर्मली वो भर के नहीं बहती है। तो यहाँ पर सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना चाहिए था। द रिवर ओवरफ्लोज, सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। प्लीज हियर टू व्हाट आई एम सेइंग, मतलब सुनो कि मैं क्या कह रहा हूँ। सो गाइस प्लीज हियर, बच्चों जब आप किसी चीज़ को ध्यान से सुनने की तरफ बात कर रहे हैं तो हम लोग हियर का नहीं लिसन का इस्तेमाल करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया। तो गाइस यहाँ सेंटेंस में लिसन होना चाहिए था और लिसन के हिसाब से आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। कह रहा है कि द प्राइजनर वॉज सेट एट फ्रीडम अर्ली, प्राइजनर बोलता है कैदी को, सेट एट फ्रीडम, बच्चों सेट एट फ्रीडम से अच्छा होगा कि आप सेट फ्री का इस्तेमाल करें, जो कि एक फ्रेजल वर्ब भी है और प्रॉपर मीनिंग भी देती है, यानी कि आज़ाद होना, स्वतंत्र होना। तो सेट फ्री आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। आई एम मच टॉलर देन आई वॉज ईयर्स अगो, यानी कि मैं पहले से एक ज़्यादा लंबा हो गया हूँ जितना मैं एक साल पहले था। सो आई एम मच टॉलर देन आई वॉज अ ईयर अगो। तो गाइस यहाँ पर सेंटेंस में देन का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि कंपैरेटिव वर्ड है, बिल्कुल ठीक है। एगो की बात हो गई तो सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो सेंटेंस में कोई एरर यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि इसके अलावा सेंटेंस में कुछ ज़्यादा है भी नहीं। ही लॉस्ट हिज हार्ट, बच्चों लॉस्ट हिज हार्ट का मतलब होता है उम्मीद खो जाना, यानी हतोत्साहित हो जाना, लेकिन यहाँ पे हिज की जरूरत नहीं है। ही लॉस्ट हार्ट, इसी से काम आपको चल जाएगा। तो सेंटेंस का आंसर हो जाएगा लॉस्ट हार्ट, यानी कि थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। ही वेंट टू फॉरेन फॉर हायर एजुकेशन, यानी कि वो विदेश गया ज़्यादा शिक्षा के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए। सो गाइस ही वेंट टू फॉरेन नहीं, ही वेंट अब्रोड का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ही वेंट अब्रोड, या फिर फॉरेन के साथ में आपको बताना पड़ता है कि कंट्री लगाना पड़ता है। तो यहाँ सेंटेंस का आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। डोंट लूज साइट ऑफ योर गोल लिस्ट यू शुड फेल, ये एक पेयर कंजक्शन है बच्चों, लिस्ट और शुड, यानी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हो जाओ। यस तो यहाँ पूरा एक पेयर चलता है साथ में दोनों का, तो दोनों पेयर हैं साथ में, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। तो मैं यहाँ लगाने वाला हूँ नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। ही प्रोमिस्ड टू डिलीवर द गुड्स यस्टरडे, सेंटेंस हमारा आ गया है ये क्वेश्चन टैग का। क्वेश्चन टैग का सारा रोल रहता है बच्चों वर्ब को देख करके, वर्ब देख करके ही पता चल रहा है कि यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म में है, तो मुझे यहाँ लगाना होगा डिड। अब बच्चों सेंटेंस का दूसरा फॉर्मेशन है ये कि सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा। तो यहाँ पर होना चाहिए था डिडंट, डिडंट ही, जो कि नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। व्हाट काइंड ऑफ द बुक डू यू वांट, यानी कि किस तरह की बुक आप लोग चाहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों काइंड ऑफ का बात की है बच्चों, काइंड ऑफ के साथ में कभी भी किसी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, चाहे वो ए हो, चाहे वो एन हो, चाहे वो द हो। यस आपका तीनों में से कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। व्हाट काइंड ऑफ बुक, सेंटेंस इतना ही होना चाहिए था। तो सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ पूरी तरह से करेक्ट। द पोर्टर डिनाइड टू टेक द मनी, तो पोर्टर ने यानी कि पैसा लेने से मना कर दिया। बच्चों डिनाई का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे बच्चों। डिनाई जो हमारी वर्ब है, डिनाई की एक बहुत ही खास बात बच्चों ये है कि डिनाई के बाद जो दूसरी वर्ब आया करती है वो हमेशा जिरंड केस में आया करती है। मैंने आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट की इसी की ही पहले वीडियो में जो न्यू बुक से हमने शुरू किया था, जिसमें मैंने शुरू के कुछ 14-15 सेंटेंस कराए थे, उसमें बहुत अच्छे से बताई थी ये वाली बात सारी। तो वहाँ से उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। इसलिए बोलता हूँ कि नोट्स बनाया करो जिससे कि आपको फ़ायदा हो, जब कोई सेंटेंस दोबारा आए तो मुझे वो बात पूरी खुल के ना बतानी पड़े, क्योंकि आप लोग सभी बच्चे जानते हैं कि आपके पास समय की थोड़ी सी पाबंदी रहती है। जितना जल्दी हो सके काम उतना ज़्यादा फायदा है। तो यहाँ सेंटेंस में बच्चों हम लोग देखेंगे डिनाई के बाद में आईएनजी फॉर्म होना चाहिए थी, जो कि यहाँ पर नहीं दी गई है। सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म कहाँ है ये देखना होगा आपको। तो 45 में जो आईएनजी मुझे दिखाई दे रही है सिर्फ दिखाई दे रही है सेकंड में,
और सेकंड ये आपका हो जाएगा यहाँ पे पूरी तरह से आंसर। आगे कह रहा है कि देयर इज नो एक्सेप्शन विद दीज रूल, देयर इज नो एक्सेप्शन विद दीज रूल। बच्चों यहाँ पर सेंटेंस में दीज का इस्तेमाल किया जा रहा है और दीज हमारा एज ए प्लूरल इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। यस, दीज का इस्तेमाल हम लोग प्लूरल के लिए करते हैं, ना कि सिंगुलर के लिए। अब यहाँ पर बच्चों या तो दीज रूल्स करूँ, जो कि ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है। यस, ना यहाँ है ना यहाँ है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो इससे बाहर हो गया है। तो अब मुझे यहाँ पर दीज की जगह दिस का इस्तेमाल करना होगा। अब दिस का इस्तेमाल मेरा 2 में है, सेकंड में और थर्ड में। अब मैं अबाउट का इस्तेमाल करूँ या फिर टू का, इस पर हमें थोड़ा सा फैसला लेना होगा। तो बच्चों अच्छा होगा कि आप यहाँ पर टू का इस्तेमाल करें। देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल, एक्सेप्शन के साथ हमेशा टू का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए जी आगे देखिएगा। नन अदर बिसाइड यू आर नोइंग द ट्रूथ। यस बच्चों, जब उसने आपका लगा दिया नन अदर, तो नन अदर के साथ में हमेशा हम लोग लगाया करते हैं देन का। नन अदर देन, नन अदर देन। तो यहाँ पे नन अदर देन ऑप्शन में नहीं है, पहली बात। देन हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ पहला ही करेक्ट। अब इस पर ज़्यादा चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रूल है आपका नन अदर देन। आपने सुना भी होगा कई बार यूट्यूब पर वीडियो रियलिटी शोज के दौरान आप लोगों ने अक्सर इसको सुना होगा। इट इज़ टाइम, बच्चों फिर से आ गया ये रूल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम। इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम के साथ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं हमेशा सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का। बच्चों इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम के साथ हमेशा इस्तेमाल करते हैं सेकंड फॉर्म का, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का। यहाँ सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया गया है, शुड हैव का इस्तेमाल किया गया है, तो ये आपका रॉन्ग है, ये तो कंफर्म है। यहाँ पर सेकंड फॉर्म कितनों में है ये देखना होगा। सेकंड फॉर्म सिर्फ एक में ही है, वो है आपका डिड। तो सेंटेंस का आंसर भी हो जाएगा आपका यही करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। और बच्चों ये लास्ट सेंटेंस है आपकी बुक से, 16,000 वाली बुक से, और बहुत ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए भी और आपके लिए भी। अकॉर्डिंगली टू माई ओपिनियन। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पूरी तरह से गलत ही है अगर देखा जाए तो। ऑप्शन भी करेक्ट नहीं यहाँ पे। कभी भी बच्चों फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ में, यानी कि मी और अस, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ में कभी भी अकॉर्डिंग टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। यानी कि मैं कभी ये नहीं बोल सकता कि अकॉर्डिंग टू मी या अकॉर्डिंग टू अस, ये कहना ही गलत है। सो यहाँ ऑप्शन भी रॉन्ग है अगर देखा जाए तो बच्चों। ऑप्शन में कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया गया है, चाहे इसकी बात करूँ, चाहे इसकी, चाहे इसकी, चाहे इसकी, तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है। अकॉर्डिंग टू यानी कि फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अकॉर्डिंग टू के साथ में आप लोग ही का इस्तेमाल कर सकते हैं, हिम का इस्तेमाल कर सकते हैं, हर का इस्तेमाल कर सकते हैं, शी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हर का, देम का, लेकिन फर्स्ट पर्सन का नहीं इस्तेमाल करेंगे, यानी कि मी और इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छा होता है कि आप करते हैं इन माई ओपिनियन। तो गाइस यहाँ पर सेंटेंस में कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, मैं किसी भी ऑप्शन को सही यहाँ पर नहीं मानता हूँ। यानी कि अगर ये क्वेश्चन आयोग ने चेक किया है और सही माना है तो वो पूरी तरह से गलत है, आपको सभी को इसके मार्क्स मिलने चाहिए थे। ओके दोस्तों, तो फिलहाल खत्म हुआ आपका आज का यहाँ पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट। और मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगा, कोई भी बच्चा किसी के भी कोर्स को सेल ना करे। ये आप लोग अपना कंपटीशन खुद बढ़ा रहे हैं, इसमें हम लोगों का नुकसान तो बिल्कुल ना के बराबर ही है, आप लोगों का नुकसान बहुत ज़्यादा है बच्चों यहाँ पर। इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ से बच के रहें।